आज नवरात्र का पहला दिन है। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गई है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आरती है, विशेष आरती मां बमलेश्वरी की। डोंगरगढ़ की पहाड़ों पर विराजी ये माता, जिनकी महिमा अपरंपार है और इनकी विशेष पूजा की जाती है हर दिन। और नवरात्र में एक अलग ही महत्व होता है, मान्यता पूरी करती है ये माता। डोंगरगढ़ के पहाड़ों में विराजी है मां बमलेश्वरी, जिनकी आरती की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। माता का दरबार सजा है, फूलों से लगातार सजावट की गई है और माता की आरती पंडित कर रहे हैं। पहाड़ों पर विराजित माता का विहंगम रूप आप देख पा रहे हैं। सुंदर श्रृंगार इनका किया गया है, फूलों से साज सज्जा की गई है। इनका छत्र स्वर्ण का है और डोंगरगढ़ में एक अलग ही मान्यता है बमलेश्वरी माता की। पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर 1000 फीट पर विराजित है ये माता बमलेश्वरी, जिनकी अपनी महिमा है। हर साल यहाँ नवरात्र में 2 बार एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। और ये जो आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आरती खास है क्योंकि आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं।
तो रात 9 बजे शुभ शुरुआत हमने की है। माता की आरती के दर्शन आपको कराए हैं। ये पहाड़ों वाली माता है जिनकी एक अपनी अलग महिमा है। डोंगरगढ़ को तीर्थ के रूप में छत्तीसगढ़ के लोग मानते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के हथौद गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, जिसमें वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे। मोदी ने चुनावी सभा की शुरुआत छत्तीसगढ़ ही से की। साथ ही नवरात्र के पहले दिन हो रही सभा में प्रदेश की सभी प्रसिद्ध देवी मंदिरों का जिक्र करते हुए प्रणाम भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रमन सिंह की सरकार के वक्त नक्सलियों पर नकेल थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गरीबों के लिए चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जवानों की रक्षा कवच हटाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए लड़ते हैं और कांग्रेस अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री की सभा में आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है अपने दल को जिताने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं देश को जिताने के लिए। कांग्रेस और उसके साथी चुनाव लड़ रहे हैं मजबूर सरकार बनाने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं मजबूत सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने छत्तीसगढ़ से नक्सली माओवादी हिंसा को खत्म करने का एक सफल प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस को इस बलिदान की परवाह नहीं है। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में 3 दिन पहले उसको हटाने का फैसला सुनाया है। साथियों, बीमारी में तो दुश्मन भी साथ देता है, लेकिन कांग्रेस ने उन लोगों के इलाज को भी छीन लिया जिन्होंने उसे वोट दिया था और अभी वोट दिया था। अगर उनका धोखा कर सकते हैं तो आपके साथ क्या नहीं कर सकते ये लोग। नियत में खोट है, इसलिए किसानों से कर्ज माफी का झूठा वायदा किया गया। मेरे साथियों, बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई है? क्या कर्ज माफी हुई है? क्या हर चुनाव में कांग्रेस ऐसे ही झूठे वायदों का ढकोसला पत्र निकालकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि बालोद की सभा से साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी झूठे हैं और चौकीदार ही चोर है। मोदी ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने भाषण में झूठी बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के झूठ को माइक भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए संबोधन के दौरान माइक बंद हो गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी के लिए एक नागरिक की कीमत मात्र वोट है। भूपेश बघेल ने यह तक कहा कि प्रधानमंत्री की सभा की भीड़ पैड वर्कर थी। उन्होंने मोदी से फिर सवाल पूछा कि आखिर आपने राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार को बोनस का पैसा क्यों नहीं दिया? क्या भाजपा नेताओं ने आपको पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के बारे में जानकारी नहीं दी? भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की रमन सरकार कमीशन खोर सरकार थी, इसलिए चप्पल, साड़ी और मोबाइल बांटते थे। रमन कार्यकाल के कई घोटाले अभी और सामने आएंगे। भूपेश बघेल के मुताबिक पहले चरण के प्रचार प्रसार में राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 300 सीट मिलने का दावा भी किया। न हमारे सवालों के कोई जवाब दिए। प्रधानमंत्री जी लगभग 35 मिनट भाषण दिए, जिसमें 3 मिनट उसका माइक बंद था। मतलब माइक भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस भाषण को सुनने के बाद एक ही राय बनती है, वो है झूठा मोदी। पीएम मोदी के बालोद दौरे पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जबरदस्त ट्विटर वॉर चला। पहले मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया। फिर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में जहां जहां आपके चरण पड़े वहां वहां कमल का फूल मुरझा गया। भूपेश बघेल ने यह भी लिखा कि कुशासन के प्रतीक बन चुके रमन सिंह तो पिछले कई सालों से विकास के कई मुद्दों पर बहस करने से भाग रहे हैं, तो आप ही खुले मंच पर 60 महीने बनाम 60 दिन पर बहस करने की चुनौती स्वीकार करें।
भूपेश बघेल ने दूसरा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता से किए 36 वादे में से 18 वादों को महज 60 दिनों में ही पूरा कर दिया। सीएम ने यह भी कहा कि वे किसी भी मंच पर जनता के बीच भाजपा के जुमला पत्र 2014 और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र और जन आवाज पर बहस करने तैयार है। सीएम के इस ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा के ट्विटर अकाउंट से सीएम भूपेश बघेल से 10 सवाल पूछे गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जिनके चलते कांग्रेस 44 सीट पर सिमट गई वे क्या बात करेंगे। राहुल गांधी के जितने प्रचार किए कांग्रेस वापस 44 में आ गई और इस बार 40-50 के आंकड़े को क्रॉस करने वाली नहीं है। गलतफहमी रहने की जरूरत नहीं। पूरे देश में वेस्ट बंगाल से लेकर केरल तक, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक और ऊपर नॉर्थ ईस्ट तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अद्भुत माहौल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार दूसरे दिन बस्तर इलाके में धुआंधार प्रचार किया। सीएम ने नगरनार में सभा के बाद नवरात्रि के पहले दिन देवी दंतेश्वरी के मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट विधानसभा के बड़े मरेंगा में सभा करने पहुंचे और यहां से बीजापुर रवाना हुए। सभा में सीएम ने रमन सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की बात कही और ग्रामीणों से चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील। 15 लाख रुपया देते बोलते, लेकिन रमन सिंह जी जब भी आते थे आपसे वादा करते थे, भोली भाली जनता को फुसलाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे। उन्होंने कहा था हर परिवार से एक को नौकरी देंगे, लेकिन किसी को मिला नहीं। भाजपा नेता रामविचार नेताम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए एक वीडियो जारी किया है। पीसीसी संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने यह वीडियो जारी किया। शैलेश ने कहा कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट में रामविचार नेताम को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। हो सकता है रामविचार ने जो 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है वो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का ही हो। बता दें कि शुक्रवार को रामविचार नेताम ने 15 लाख रुपए देने वाले मोदी की घोषणा के सबूत देने पर 1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। इसके बाद शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख रुपए देने वाला एक वीडियो जारी किया था। हमको रामविचार नेताम जी का 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के मामले में बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा ने अदालत के आदेश पर करवाए गए नार्को टेस्ट में रामविचार नेताम जी को 1 करोड़ रुपया दिए जाने की बात कही थी। आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम मोखरा में शुक्रवार देर शाम पिता पुत्र पर ग्राम सरपंच और उसके आधा दर्जन साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पिता चिंतामणि चंद्राकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र मनीष चंद्राकर अधमरा हो गया। आरोपी दोनों पिता पुत्र को मरा समझकर भाग गए। इधर मामले की सूचना मिलते ही आरंग पुलिस मौके पर पहुंची और चिंतामणि की लाश और घायल मनीष को आरंग के शासकीय अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सरपंच सेवाराम जांगड़े और 2 अन्य आरोपियों को धर दबोचा। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने उन्हें घेर लिया और हंगामा करने लगे। पुलिस किस तरह तीनों आरोपियों को लेकर थाने आई और पूरी स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त बल की मांग की। रात में ही एएसपी ग्रामीण, सीएसपी माना और आसपास के थानों से 70 पुलिसकर्मियों को आरंग भेजा गया। 10 गाड़ियों में सवार पुलिस रात में ही मोखला पहुंची और फ्लैग मार्च करते हुए 2 अन्य आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई। घटना को लेकर गांव में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुए इस खूनी विवाद ने एक की जान ले ली। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई। राम जांगड़े और 5-6 साथी मिलकर पैसे के विवाद को लेकर के इनके साथ लाठी, डंडा, टंगिया, चाकू, तलवार जैसे हथियार से पेश होकर इनको ताबड़तोड़ मारकर चोट पहुंचाए, जिस पर चिंतामणि चंद्राकर घायल हो गया, जिसे आरंग अस्पताल लाए। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ क्षेत्र में कोयले की अवैध तस्करी की सूचना में धरपकड़ करने गए एसडीएम की गाड़ी को तस्करों ने ठोकर मारकर एक्सीडेंट करने की कोशिश की। ठोकर से गाड़ी डैमेज हो गई, लेकिन अधिकारी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं घटना के बाद भी जब एसडीएम की गाड़ी पीछा करती रही तो पिकअप चालक जंगल में पिकअप छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद विभाग ने गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। दरअसल धर्मजयगढ़ एसडीएम नंद कुमार चौबे को सूचना मिली थी कि धर्मजयगढ़ पत्थलगांव रोड में बड़े पैमाने पर कोयले का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है, जिसके
जिसके बाद एसडीएम अपनी गाड़ी से मौके पर पहुंचकर धरपकड़ करने गए। पूर्व में जानकारी के आधार पे हम लोग गए थे, हमारी टीम थी और मेन रोड में पत्थलगांव और जो पत्थलगांव खरसिया रोड जो मेन रोड है, उस रोड में गाड़ी जब जा रही थी तो हम उसको रोकने की कोशिश किए तो गाड़ी हमारी जो गाड़ी थी उसको ठोकर मार के आगे बढ़ गई और उसके बाद वो जंगल तरफ चली गई। फिर जंगल में आगे जा करके जो उसको लोग गाड़ी छोड़ के फरार हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।